अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर वाफ़ियत से होंगी। तो मेरी शहज़ादियों सबको मेरी तरफ से बहुत ही बहुत जो है ना वो ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात अल्लाह पाक सब दूर कर दे। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों यमी यमी सी जो मैंने ईद से एक दिन पहले जो चाँद रात पे बनाई थी ना, ट्राइफल जो मैंने बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, वो मैंने 2 डिशेस बनाई थी और एक डिश जो है ना जब मैं उठ के ऊपर आई हूँ ना वो ख़त्म हो चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह से सब ने जो है ना वो खाई और इतनी यमी को बनी थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत मज़े की बनी थी। तो सबसे पहले शहज़ादियों में उठ के जो है ना हमारे साथ ही नेबर हैं, तो वो ना स्वीट डिश लेकर आई थी। तो पूछ रही थी निशा कहाँ पर है। फिर मैं सो रही थी, जल्दी जल्दी से शावर लिया, फिर क्लोथ्स पहने न्यू वाले ना और जो है ना तैयार होकर ना फिर शहज़ादियों में आ गई ऊपर और फिर उनसे मिली, थोड़ी सी बातें की। फिर यहाँ पर जो है ना मैंने आकर बैठकर अपना मीठा इंजॉय किया। हाँ, मैं ना सुबह सुबह शहज़ादियों में से मीठा खाया नहीं जाता, लेकिन जो है ना आज मीठा था। तो फिर ईद थी और ईद के दिन तो आपको पता मीठा खाना होता है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मीठा थोड़ा थोड़ा सा खा लेना चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने अपना ना मीठा खाया, थोड़ा सा इंजॉय किया, बड़ा मज़े का ठंडा ठॉर सील जो है ना ट्राइफल था, इतना मज़ा आया ना खाने का, आपको क्या ही बताऊँ। अच्छा, मीठा जब मैंने खा लिया ना मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी कोई नमकीन चीज़ खा लूँ, क्योंकि मैंने कभी भी मीठा नहीं खाती सुबह सुबह के टाइम, बस ईद वाले दिन जो है ना वो खा लेती हूँ। तो वैसे जो है ना नॉर्मली रूटीन में बिल्कुल भी नहीं खाती। तो यहाँ पर शहज़ादियों फिर मैंने मीठा खा कर इंजॉय किया, आ गई। फिर मैं जो है ना नीचे अपने पोर्शन भी यहाँ पर आके फ़ोटोज़ वगैरह ली, इतने मज़े मज़े की तस्वीरें बनाई बच्चों के साथ, शहज़ादे साहब के साथ जो है ना मैंने फिर तस्वीरें बनाई। और फिर जो है ना यहाँ पर क्लीनिंग जो है ना करनी थी, करवाई। और जो है ना हेल्पर जो है ना आई हुई थी आज। तो वैसे ईद वाले दिन मैं लाजमी ही आऊँगी, हमने कहा चले ठीक है आ जाना। फिर नहीं दी शीदी उसको दी। और यहाँ पर ना शहज़ादियों फिर जो है ना मैंने जल्दी से बेडशीट चेंज कर दी। मैंने कहा ईद है और ईद पे तो हर चीज़ नई नई अच्छी लगती है, तो बेडशीट हम क्यों पुरानी बिछाएं। फिर मैंने नई वाली जो है ना बेडशीट बिछाई। यहाँ पर जी शहज़ादे साहब इतने प्यारे लग रहे थे आज, उन्होंने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था। और हसन हसनैन के मैंने आपको दिखाए थे ना सूट, उनके स्टिच किए थे, वही उनको मैंने पहनाए। इतनी मैंने उनको कहा कि वीडियो इनकी बनाती हूँ, लेकिन उनकी मर्ज़ी होती है जब वो काम करते हैं, और जब मर्ज़ी ना हो तो फिर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे शहज़ादियों फिर मैंने अपने कमरे को अच्छे तरीके के साथ जो है ना साफ़ सुथरा किया। मैंने कहा, मैं कह रही थी कि जितना मर्ज़ी लड़कियाँ तैयार हो जाएं, कपड़े पहन लें, जूते पहन लें, लेकिन बस बात ये होती है कि करने तो घर के काम ही होते हैं ना तो यहाँ पर फिर जो है ना रूम को अच्छे तरीके के साथ नीट किया। फिर कसाई का इतना ज़्यादा वेट करने के बाद फाइनली जो है ना कसाई आ गया। फिर उसने जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी कुर्बानी हो चुकी थी। और कलेजी और पिपरा जो बनता है ना वो उन्होंने हमें दे दिया था। फिर मैंने प्रेशर लगाया, मैंने पिपरा डाला, उसके अंदर जो है ना अदरक टमाटर लहसुन प्याज सब कुछ डाल के, नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। उसको मैंने 10 मिनट का वेट लगाया और फिर जो है ना शहज़ादियों उसके अंदर मैंने डाल दी कलेजी। पिपरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कुक होने के लिए, इसलिए मैंने पहले की पिपरा गलाया, थोड़ा सा मतलब आधा, सिर्फ 100 में से 80-70% गला लिया। फिर शहज़ादियों मैंने इसके अंदर डाल दी कलेजी, और कलेजी को जो है ना अच्छे तरीके के साथ किया वॉश, सिरके वाले पानी के अंदर सिरका डाला, इसको अच्छे से जो है ना मैंने साफ़ सुथरा किया, धोया। और माशाल्लाह माशाल्लाह से फिर जो है ना कलेजी पकने के लिए रख दी। यहाँ पर जो है ना हमारे गोश्त की भी कटिंग हो रही थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना बर्तन आपको पता है ख़त्म होने का नाम नहीं लेते थे। यहाँ पर ना फिर मैंने सारे बर्तन जो है ना वो धोए, तो जो बर्तन कैबिनेट्स के अंदर रखने वाले थे वो रखे, फिर ये बर्तन धोए। गर्मी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी ना शहज़ादियों सूट में, तो फिर मैंने वो चेंज कर लिया। मैंने कहा जब सब ख़त्म होगा आएंगे ना फिर दूसरा वाला सूट पहन लूँगी, अभी भाई यही घर वाला पहन लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही। तो मैंने नए कपड़े इसलिए जो है ना नहीं पहने क्योंकि मैं काम काज कर रही थी, खाना वगैरह बना रही थी। मैंने कहा वही स्पोर्ट्स वगैरह लग जाएंगे, मेरे नए कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो जो हल्के फुल्के घर वाले ही कपड़े पहन लेती हूँ। फिर मैंने वो चेंज कर दी और यही पहन लिए। यहाँ पर माशाल्लाह से फिर मैंने बर्तन वॉश किए और साथ ही साथ माशाल्लाह से यम्मी सी कलेजी भी जो है ना गल गई थी। फिर मैंने इसके अंदर डाला ऑयल, अच्छी तरीके के साथ की इसकी भुनाई। और शहज़ादियों इसमें मैंने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी भी डाली थी ताकि इसके अंदर से ना स्मेल ना आए। आप भी जब भी कभी बीफ बनाएं, मटन बनाएं, कलेजी बनाएं, तो शहज़ादियों इसके अंदर जो है ना आपने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च साबुत और जो है ना लाजमी आपने डालनी है, आपके सालन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो जी शहज़ादियों सारा दिन बस किचन में ही गुजर गया। और यहाँ पर ना फिर मैंने कलेजी की अच्छे तरीके के साथ भुनाई करके इसके अंदर डाल दिया था सूखे धनिया का पाउडर।
और जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला और यम्मी सी कलेजी जो है ना हमारी बनकर हो चुकी थी तैयार। और यहाँ पर हमने जो है ना दस्तरखान भी लगा दिया था और सारे चाचू माशाल्लाह से जो है ना वो आ गए थे। फिर सब ने जो है ना चाचू जी ने बड़ा ख़त्म। यहाँ पर हमारा हिस्सा गोश्त का जो हमारा था ना, गोश्त आ गया था। फिर मम्मा ने 3 इसको इक्वल हिस्से की, फिर हमने पैकेट्स बनाए, फिर जिन जिनको देने थे उनके घरों में भिजवाए। यहाँ पर जी फिर शहज़ादियों मैंने थोड़ा सा जो है ना, मम्मा कहती चलो कलेजी तो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी, तो मम्मा कहती चलो थोड़ा सा ना सालन बना लो। फिर मैंने यहाँ पर मटन का बनाया सालन। सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसके अंदर ही डाल दी। और फिर जो है ना मैंने इसके अंदर डाला अदरक, मटर, लहसुन, प्याज, हरा धनिया कह रही हूँ, हरा धनिया से बात बताऊँ, हरा धनिया मैं मुझको याद ही भूल गया। तो हरा धनिया जो ना इस मरवा आया ही नहीं। सारी मतलब अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें शहज़ादियों इसके अंदर डाल के मैंने जो है ना वो जो है ना पका लिया था सालन मज़ेदार सा। और जो है ना सिंपल तरीके के साथ, आपको पता है मटन, बीफ, अगर आपने सिंपल खाना बनाना है तो सिंपल तरीके के साथ जो है ना ये बन जाता, कोई मुश्किल नहीं आती। तो यहाँ पर फिर से शहज़ादी इतने ज़्यादा बर्तन जो है ना वो हो रहे थे, पतीला, पराते, मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे। मैंने कहा पहले छोटे छोटे धोती हूँ और फिर जो है ना बड़े बड़े बर्तन धोऊँगी। तो ये थी शहज़ादियों आज जो है ना फर्स्ट डे का मेरा व्लॉग था, ईद का जो है ना मेरा पहला दिन वो ये था। और मेरे जो है ना इस व्लॉग के अंदर आपको 2 दिन के व्लॉग्स नज़र आएंगे, वीडियोस नज़र आएंगी, क्योंकि ये ईद के क्या ही शूट करना होता है, छोटे छोटे से क्लिप्स ही जो है ना भी इकट्ठे होते हैं। तो जी ईद आया का दूसरा दिन जो होता है, यहाँ पर ना फिर शहज़ादियों मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी ना, इस टाइम इतना थक टूट गई थी ना कि आपको क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा जो है ना मैं थक गई थी इस टाइम ना, सारा दिन काम कर कर के थक गई। फिर मैं जो है ना बच्चों को फीडर दिया, उनको हसनैन को मैंने खाना खिलाया, फिर बच्चों को सुलाया। फिर जी मेरी प्यारी सी मॉर्निंग हो गई थी। और ईद के दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे जो है ना अपनी मम्मा के घर चली जाती हूँ। तो 7:30 बजे भाई को मैंने विंडो में देखा, भाई कहते नीचे आ जाओ, मैं आ गया हूँ। तो फिर जो है ना भाई के साथ चली गई मैं। हसन जो है ना मैंने कहा चले हसन सोया रहेगा तो अपने बाबा जानी के साथ ना आ जाएंगे जब ख़त्म दिलाएंगे। तो जी शहज़ादी हो हसन साहब कहाँ, हसन साहब की तो आँख ऐसे खुली जैसे कि आज डेली इनकी यही रूटीन है ना। तो फिर जो है ना भाई के साथ चली गई मैं मम्मा के घर। यहाँ पर आकर फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना हसन को मैंने नाश्ता करवाया। यहाँ पर ना हमारा गोश्त जो है ना कुर्बानी माशाल्लाह से यहाँ पर हो चुकी थी। फिर पापा ने ना इक्वली जो है ना तोल कर जो है ना हिस्से की, इतना ज़्यादा गोश्त होता है ना समझ नहीं आती हिस्से कैसे करें। फिर पापा ने ना इनके बनाए हिस्से, और हिस्से बना के पापा हो गए फारिग। फिर मैंने तीनों हिस्से जो है ना अपने घर वाला सारा गोश्त समेटा, फ्रिज में रखा। और जो दोनों हिस्से जो थे ना बांटने वाले रिश्तेदारों का, हमसायों का, वो सारा बांटा। इवन दोस्त के जो मम्मा के घर का हिस्सा था ना शहज़ादियों, उसमें से भी जो है ना गोश्त जो है ना वो हमने बांट दिया था काफ़ी ज़्यादा। शाम तक कोई ना कोई आता ही रहता है कि हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा। फिर जो है ना कई लोग वैसे भी बेचारे आ जाते हैं जो डिज़र्विंग होते हैं। तो फिर जो है ना भाई मेरे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इन लोगों को दे दो, घर की खैर है। वाकई में शहज़ादियों जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनका हक़ होता है। हम तो खाते ही रहते हैं, लेकिन बेचारे गरीब लोग जो है ना, कई ऐसी फैमिलीज़ हैं ईद के ईद ही बेचारे गोश्त खाते हैं। तो इसलिए शहज़ादियों अपनी फ्रिज में बनने से अच्छा है कि दूसरों के जो है ना वो काम आ जाए, और दूसरा कोई खाएगा और आपको दुआ ही देगा। यहाँ पर मैंने सारे पैकेट्स बनाए और भाभी को मैंने कहा, मैं ट्राईपॉड तो मेरे पास था नहीं, मैंने कहा चलो आप मेरी वीडियो बना दो। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने कलेजी का सालन बना रही थी, यम्मी यम्मी सा, इतना मज़े का कोई कलेजी और पिपरे का सालन बना था ना कि सबको बहुत ही पसंद आया। अच्छा जब भी ईद होती है मैं मम्मा के घर जाती हूँ, कलेजी पिपरे का सालन मैंने ही बनाना होता है, उसके अलावा कोई नहीं बनाता। गोश्त को कोई हाथ नहीं लगाता और सारे पैकेट्स मैंने बनाने होते हैं। मेरे भाई इवन दोस्त की मेरा वेट कर रहे होते कब मैं और कब हिस्से करें और कब जो है ना हम बांटें। यहाँ पर मैंने कलेजी पिपरे का सालन बनाया। दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई बनाने के लिए रखी हुई थी, वो कढ़ाई बनाई। और जो है ना फिर शाम में मैंने भाभी की फरमाइश पे बनाया यखनी पुलाव, क्योंकि उनको मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। तो कहती मुझे पुलाव बना के खिलाओ। फिर सबके लिए पुलाव बनाया और सबको इतना पसंद आया। तो जी शहज़ादियों ये था मेरे 2 दिन का व्लॉग। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने अपने व्यूवर्स के लिए इकट्ठे किए थे। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को जो है ना वीडियो लाजमी मैंने देनी है। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से यम्मी सा पुलाव भी बन गया था, सबने पुलाव इंजॉय किया। तो शहज़ादियों का व्लॉग हमारा मुझे कैसा लगा, तो यहाँ पर लूँगी इजाज़त। ओके,